अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 एजेक्स सीरीज़। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपनी इस PHP फाइल के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर हम एजेक्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। और चलिए इसे मैं खोलता हूं। तो ये हमारी वो PHP की फ़ाइल है जो कि पिछली वीडियो में जिसको हम डाटा सेंड कर रहे थे, यानी इस फाइल को चेक email.php फाइल। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर पहले से चूँकि हमने ये वाला डाटा डेटाबेस के अंदर सेव कराना है, तो पहले हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा। ठीक है, यहाँ तक हम कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें सर्वर नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि लोकल होस्ट है, यूज़र नेम हमारा रूट है और पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है और डेटाबेस का नाम हमारा टेस्ट है। ठीक है, और अब कनेक्शन कैसे बढ़ेगा, $connection = new mysqli। फिर इसके अंदर हमें 4 वेरिएबल देने पड़ते हैं। पहला यूज़र नेम जो कि ये वाला, और फिर सर्वर नेम, फिर यूज़र नेम, फिर हमारा पासवर्ड, फिर हमारी डेटाबेस का नाम। तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें चेक कनेक्शन को चेक हम करेंगे कि जो हमने अब कनेक्शन बनाया है इस वेब सर्वर के साथ या इस डेटाबेस के साथ, क्या वो ठीक है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे इफ़ कनेक्शन, फिर डॉट या जो भी आप इसे पढ़ें, कनेक्शन एरर। ठीक है, कनेक्ट एरर। अगर ये एरर हुई, यस हुआ, यानी इसने ट्रू रिटर्न किया, तो ये वाला आपको कनेक्शन फेल्ड आपको शो कराएगा। ठीक है, अगर ये ना हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये वाला शो नहीं कराएगा और नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने से जब वो कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, तो ये वाली हमारी कोडिंग वो करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस कोडिंग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले से जो हम वहाँ पर वैल्यू हम सेंड कर रहे थे, ठीक है, 3 वैल्यूज़ यहाँ पर, नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनको हम वहाँ पर रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए इनको 3 वेरिएबल्स के अंदर हमें सेव करना होगा। ठीक है, $name, $email, $pass के अंदर। और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट, यहाँ पर अगर पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर PHP के अंदर रिसीव करने के लिए $_post मेथड लिखेंगे। अगर आप वहाँ पर कैट लिखेंगे तो यहाँ पर भी कैट लिखेंगे, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो यहाँ पर वहाँ पर हमने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम दिया था ये वाला। ठीक है, कॉपी में करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर हम नेम देंगे। ठीक है, इस तरह। और दूसरे वेरिएबल रिसीव करने के लिए उसका नाम ईमेल है, तो ईमेल यहाँ पे देंगे, और तीसरे के लिए पास देंगे। तो उनकी जो भी वैल्यूज़ होंगी इन हमारे 3 वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगी। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे चेक करेंगे, इस ईमेल को चेक करेंगे कि हमारी डेटाबेस के अंदर ये ईमेल पहले से पड़ा है कि नहीं। तो इसके लिए हम सेलेक्ट क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, ये क्यूरी इस तरह हम लिखते हैं, $select select static from users। अब ये यूज़र्स क्या है, हमारे टेबल का नाम है, वेयर ईमेल हमारे उस एट्रीब्यूट का नाम है या उसके कॉलम का नाम है, $email। ठीक है, अब ये $email क्या चीज़ है, ये वाला हमारा ईमेल है क्योंकि यूज़र ने एंटर किया होगा। उस ईमेल के साथ उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यानी अगर ईमेल हुआ तो जो भी रिज़ल्ट होगा वो सिलेक्ट उसका हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये मैंने डेटाबेस बनाई है, आपको वो दिखा देता हूँ। आप ये देखें, हमारा मैंने PHP my admin खोला है, इसके अंदर टेस्ट हमारे डेटाबेस का नाम है, फिर यूज़र्स हमारे टेबल का नाम है, और टेबल के अंदर हमारे 4 एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट आईडी है, सेकंड नेम है, थर्ड ईमेल है और फोर्थ पास है। ठीक है, और ये हमने इस तरह टेबल बनाया है। तो अब हम ईमेल चेक करेंगे कि जो यूज़र ने ईमेल एंटर किया है, अगर उस जैसा अगर कोई भी ईमेल हो उसके अंदर, तो वो वाला डाटा हमें उठा दे। और अब इस सेलेक्ट की क्यूरी को हम रन करेंगे, और $run mysqli _query, ये वाला वेरिएबल यूज़ होता है किसी भी क्यूरी को रन करने के लिए। और इसका फर्स्ट वेरिएबल
फर्स्ट जो भी होगा वो कनेक्शन हम देंगे, ठीक है, कनेक्शन, और फिर कॉमा, फिर उस क्यूरी को हम देंगे, ठीक है, उस क्यूरी का वेरिएबल, यानी जो भी क्यूरी होगी वो रन हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे कि ये जो हमने क्यूरी रन की है इसके अंदर कितने रिजल्ट आए हैं, ठीक है, कितनी रोज़ या कितने रिकॉर्ड्स उसने रिट्रीव किए हैं, या ये वाले जो हमने ईमेल लिस्ट के अंदर सर्च किया था उसके ज़रिए हमें कितने रिकॉर्ड्स मिले हैं। तो इसके लिए चेक वेरिएबल के अंदर हम डालेंगे उस रिकॉर्ड्स को। तो इसके लिए एक दूसरा वेरिएबल डेटाबेस का यूज़ होता है PHP का MySQL i_num_rows, और इसके अंदर रन को डाल देंगे। तो जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, अगर एक रिकॉर्ड हुआ तो चेक के अंदर एक आ जाएगा, 2 हुए तो 2 आ जाएंगे, तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप देखें या छोड़ें, आगे मैं जब इसे रन करूँगा तो आपको बताऊँगा, तो जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 0 आ जाएगा, अगर 1 हुआ तो 1 आ जाएगा। अगर एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो भी हमने ईमेल एड्रेस डाला वो पहले से मौजूद था, तो चेक के अंदर 1 आ जाएगा। तो जब 1 होगा तो हम इको कराएंगे H2 टैग के अंदर, ठीक है, एडिंग टू के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो भी हम इको इधर करेंगे, ठीक है, इस फाइल के अंदर, वो वहाँ पे डेटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस वाले फंक्शन डेटा के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर P टैग के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है, जो भी हम इको कराएंगे। अगर एक हमने वेरिएबल इको कराया या किसी एक को इको कराया वहाँ पर हो जाएगा शो। जब हम दूसरा यहाँ पर इको कराएंगे तो ये वाला वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने तीसरा कुछ भी चीज़ इको कराई वहाँ पर वो शो हो जाएगी। तो जब हमारा रिकॉर्ड एक होगा या रोज़ हमारी जो भी उसने रिट्रीव की है वो एक होगी, तो इसका मतलब है पहले से वो ईमेल मौजूद है, तो इस वजह से ऑलरेडी एग्जिस्ट है और ये शो हो जाएगा। अगर हमारा चेक 1 नहीं है, 0 है, ठीक है, तो हम इन ब्रैकेट्स के अंदर एल्स के अंदर अपना इंसर्ट करा देंगे, उस वैल्यू को डेटाबेस के अंदर डाल देंगे। आप एल्स भी लिख सकते हैं या फिर आप एल्स की जगह अगर हमारा चेक की वैल्यू 0 है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हमारे रिकॉर्ड 2 हुए तो फिर ये एरर देगा, ठीक है, फिर भी ये डेटा को इंसर्ट कर देगा। तो इस वजह से हम चेक के अंदर 0 डाल देते हैं। और अगर हमारा चेक के अंदर वैल्यू 0 हुई यानी कोई भी रिकॉर्ड ना हुआ, तब हम ये इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इंसर्ट की क्यूरी भी मैं आपको बता देता हूँ, SQL या कोई भी आप नाम इसे दे सकते हैं, इंसर्ट आप दे दें, इंसर्ट इनटू यूज़र हमारे टेबल का नाम है, ठीक है, और फिर किन यूज़र की किन एट्रीब्यूट्स के अंदर वो वैल्यू डालें, नेम के अंदर फर्स्ट, सेकंड ईमेल और थर्ड पास, जो कि हमारे ये वाली वैल्यू है, नेम, ईमेल और पास, ठीक है, आईडी हमने डाल रहे हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, वैल्यू हमारी सिंगल कोट्स के अंदर हम $नेम देंगे, ठीक है, जो वैल्यू हमने वहाँ से रिसीव की है, और फिर कॉलन, कॉमा, फिर सेकंड कॉलम्स के अंदर हम ईमेल देंगे और थर्ड हम पास देंगे। ये वैल्यू हम इंसर्ट की क्यूरी हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। और अब हम इस क्यूरी को चेक करेंगे कि ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है या नहीं, या एग्जीक्यूट इसे कराएंगे। तो ऐप के अंदर मैं लिखूँगा कनेक्शन का नाम, फिर डॉट क्यूरी, हमारी क्यूरी क्या है, SQL ये वाली, ठीक है, ये जो हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखी है, == ट्रू, यानी अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और इसने रिटर्न किया ट्रू, यानी ठीक सक्सेस हो गई या एग्जीक्यूट हो गई, तो हमें इक्यू क्या कराएगा, H2 के अंदर न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी हमारा ये वाला रिकॉर्ड जो कि हमने एंटर किया था वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। अगर ये फॉल्स रिटर्न इसने कराया तो फिर ये हमें जो भी एरर होगी वो शो करा देगा। तो ये हमारा PHP का कोड था, सॉरी डेटाबेस, जिसके अंदर हम शो कराए गए थे। तो अब हम इस चेक वाले ईमेल को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसा काम कर रहा है। तो मैं ब्राउज़र के अंदर ये एजेक्स फोल्डर के अंदर आया, मैं चेक email.html को खोला। अब मैं नाम देता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ, अंकल नाम दे देता हूँ, और कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ, uncle@gmail.com, और पासवर्ड इसका कोई भी दे देता हूँ। जब मैं सबमिट करूँगा तो आप देखें, मैंने सबमिट किया, उसने हमें H2 के अंदर रिकॉर्ड
न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये रिटर्न करा दिया। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। और ये रिकॉर्ड आप देखें, एजेक्स का ये कमाल है कि इसने ये रिफ्रेश पेज को नहीं किया था। ठीक है, ये दूसरे पेज पर चला गया, वहाँ पर इसने सारा काम कर दिया PHP वाले पेज पर, और फिर वहाँ से ये फास्ट होके जल्दी यहाँ पर आ गया, और विद इन नैनो सेकेंड्स इसने हमें ये वाला फंक्शन दे दिया। ठीक है, और ये रिफ्रेश भी नहीं हुआ। और आप देखें तो यहाँ पर डेटा भी होगा, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा ये रिकॉर्ड्स आ चुका है। आईडीज़ की 9 है, क्योंकि पहले हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे। आइटम इंक्रीमेंट है और नेम, ईमेल और इसका पासवर्ड। अगर हम इसे दोबारा यही ईमेल दें, ठीक है, तो ये हमें न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेगा। ये देखें रिफ्रेश भी नहीं हुआ और ऑलरेडी एक्सिस्ट, क्योंकि हमने वहाँ पर दिया था अगर रिकॉर्ड 1 हुआ तो ये मैसेज शो कराए। ठीक है, क्योंकि जब ये पहले से सेव है, तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये सेव होगा तो ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी तो ये सिलेक्ट करेगी, एक रिकॉर्ड इसे मिल जाएगा और रन हो जाएगा, और फिर चेक के अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब चेक के अंदर 1 आ जाएगा तो ये एफ एग्जीक्यूट होगी और ये एफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला मैसेज हमें मिल जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये वाला नहीं होगा। जब ये 0 होगा, यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ईमेल का, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमें वो शो करा देगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एजेस की दूसरी टेक्निक को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र जिस तरह गूगल के अंदर कोई भी नाम लिखते हैं, ठीक है, या फेसबुक के अंदर, वो आपको सजेशन के अंदर कुछ वैल्यूज़ दे देता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये गूगल है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखें, मैं F लिखता हूँ, क्यों नहीं कर रहा, ये आप पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। जिस तरह आप कुछ भी वेरिएबल लिखते हैं, नीचे सारे सजेशन आ जाते हैं। ठीक है, और वो भी एजेक्स के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सजेशन देने के लिए गूगल वो पेज को दोबारा रिफ्रेश नहीं करता। तो वो टेक्निक भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब तक की इजाज़त है, बाय।